डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट है, उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो क्वेश्चन समझिए। कह रहे हैं कि हमने आपको जितने भी ये नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं, ये 6 पार्ट इन्होंने दिए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि आप इनमें से फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आप इन सब में से एक ऐसा छोटे से छोटा होल नंबर फाइंड करो, ढूंढो, बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, कि जिससे कि इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया जाए। यानी हमने इन्हीं पार्ट में से एक ऐसा छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना है कि जिस नंबर से हम इन्हीं पार्ट्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। फिर क्या करें, किसके लिए? सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। पता ये चला कि ये जितने भी पार्ट्स हैं 6 के 6, इनमें से कोई भी पार्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने इनके लिए एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन पार्ट्स को क्या बना ले, परफेक्ट स्क्वायर बना ले। फिर कह रहे हैं आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। कह रहे हैं कि जो आप नया नंबर ढूंढ के लाओगे, इनको मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर बनाओगे, उसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल के लाओ। तो गोया के हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन्हीं पार्ट्स में से हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, वो एक नया नंबर होगा। तो वो जो नया नंबर, इन्हीं नंबर में से जो वो नया नंबर बनेगा, उसका हमने स्क्वायर रूट भी निकालना है। ये था सिंपल क्वेश्चन। अब जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से हम इन्हीं पार्ट्स में से, हर पार्ट में से एक होल स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालेंगे, फिर उस नंबर को इसी पार्ट से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारे पास एक नया नंबर आएगा। उस नए नंबर का हमने स्क्वायर रूट भी ढूंढना है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 252। तो बहुत सिंपल है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है हम शुरू करेंगे। जो भी पार्ट दिया होगा हमने उनका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके ये फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देख लीजिए 252 के हमने फैक्टर निकाले हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 इज कौन कौन से आए हैं, 2 से डिवाइड किया, 126 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 63 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 21 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 7 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया, हमने इसको छोड़ दिया। तो 252 के हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से बन गए, तो ये 2 टाइम 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये आपके सामने है। तो ये इसके फैक्टर बन गए हैं। तो जब ये फैक्टर हैं इसके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ आप एक चीज़ देखोगे कि 2 का पेयर भी बन गया, यानी 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, लेकिन एक नंबर बच गया हमारे पास, कौन सा, 7। ये सिंगल टाइम है। बस ये जो हमारे पास नंबर बचता है ना, सिंगल टाइम वाला एक नंबर 7, बस यही वो नंबर होता है जो क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, इसी को हमने ढूंढना होता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ सिंगल नंबर बच जाएगा, उसी नंबर से हमने इस नंबर को, यानी इस पार्ट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 252 ये जो नंबर था, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। सिंपल है कि हमने सबसे पहले दिए हुए नंबर जो भी होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से ये फैक्टर निकालने,
जिनके पेयर बन गए वो बिल्कुल अच्छा है, जिसका पेयर नहीं बना, जो सिंगल बच गया, बस उस वाले नंबर को हमने ले लेना है। तो देखिए इससे आगे ये 7 हमारे पास यहाँ सिंगल बच गया है। अब इस 7 से हम इसी पार्ट को 252 को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर 7 हैज़ नो पेयर। तो हमने देखा जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाले तो 7 जो है उसका कोई भी जोड़ा नहीं है, वो सिंगल है। तो जो भी सिंगल बचता है उसी से हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि बुक वाले खुद कह रहे हैं कि अब मल्टीप्लाई करो। तो बाई विच द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मल्टीप्लाई किसके लिए करेंगे? इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो अब देखिए कर दिया मल्टीप्लाई। देयरफॉर द न्यू स्क्वायर नंबर, न्यू स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? वही जो नंबर पार्ट ने दिया है 252 को सिंपल मल्टीप्लाई किससे किया? 7 से। तो ये कितना आ गया? 1764। तो ये हमारे पास आ गया 1764, ये नया नंबर आ गया। ठीक है, तो अब 1764 ये नया नंबर आ गया और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हम इन्होंने कहा कि इसका क्या निकालो? स्क्वायर रूट निकालो। तो बहुत सिंपल है, देखिए लीजिए स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764, ये नया नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकाला। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो ये इसमें सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास ऐड हुआ है। जो भी क्वेश्चन आता जाएगा उसमें सिर्फ एक ही नंबर नया ऐड होगा, जिसका पहले पेयर नहीं था, तो अब यहाँ पेयर बन गया तो वही नंबर है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 ये पहले भी था अब भी है। 3 मल्टीप्लाई 3 ये पहले भी है, था अब भी है। ये 7 पहले वाला ये था। अब हमने क्या किया? एक और नया नया 7 लेके आए जिससे मल्टीप्लाई किया है, तो वो वाला 7 अब हमने यहाँ भी लिख दिया है। इसी तरह बाकी वाले पार्ट्स में भी जो नया नंबर आएगा उसको हमने लिख लेना है। तो 1764 के जो है हमने जब फैक्टर बना लिए तो सबके पेयर बन गए। 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया और 7 का भी पेयर बन गया। अब जब पेयर बन गया तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया है कि इनमें से क्या करने हैं। ये 3 पेयर बने हैं, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 7 का एक पेयर। जितने मर्जी पेयर बने, मैंने आपको समझाया है कि लास्ट में हमने कितने पेयर बनाने हैं? सिर्फ 2, दो ही। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ये एक पेयर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ये दूसरा पेयर। अब एक ही लिख के उसका क्या लिख देना है? स्क्वायर लिख देना है। जब स्क्वायर लिख दिया तो अब इधर जब रूट आ जाता है उसी नंबर का, स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो इधर वाला स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये सिंपल बचता जाता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू, इन सबको 2 3 द 6 6 7 दैट 42। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया कितना? 42। तो इस तरह से हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया? जो भी जितने भी इन्होंने पार्ट्स दिए हैं उनमें से कोई भी पार्ट जो है वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या कर दिया? सबसे पहले उनके फैक्टर निकाले, जो पेयर बन गए ठीक, जो अकेला बच गया उस अकेले नंबर से हमने इस दिए हुए पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो एक नया नंबर बन जाएगा। जो नया नंबर बना है उसी नंबर को हमने क्या करना है कि उसके लास्ट में फैक्टर लिखने। और फैक्टर बहुत आसान है, नए फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। जो पहले फैक्टर निकाले हैं सारे वही लिखने हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लिख लेना है जिसका पेयर नहीं था, वो ही वही नंबर हमने साथ में एक और लगा देना है, तो सारे पेयर्स बन जाते हैं। जब पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में इनके जो है वो स्क्वायर लिख के, तो उधर जब रूट आ जाता है तो उसका स्क्वायर आराम से निकल जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट है 180। अब मैं 180 को उतना डिटेल जितना फर्स्ट पार्ट को समझाया उतना नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप 180 का देख लीजिए क्या है। इसका भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। 2 से शुरू किया 90, फिर 45, फिर 3 से शुरू किया 15, फिर 3 से किया 5 और लास्ट में 5 बंदा 5। अब इसके नीचे 180 के हमने क्या लिख दिया कि फैक्टर्स जो आए वो लिख दिए। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप यहाँ भी देखेंगे हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा, और हर पार्ट में एक ना एक नंबर बचेगा ही बचेगा। ठीक, अब जब 5 बच गया तो अब हमने क्या करना है? सिंपल 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? जो लास्ट में सिंगल बचा है वो क्या है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो आप देख लीजिए 5 हैज़ नो पेयर, 5 जो है वो ऐसा नंबर है जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है, तो लिहाजा 5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देयरफॉर अब न्यू नंबर क्या बचेगा, तो 180, ये जो पार्ट इनने सेकंड दिया है इसको मल्टीप्लाई 5 से किया तो ये 900 बन गया, तो नया नंबर हमारे पास 900 आ गया। अब जब 900 नया नंबर आ गया तो अब इस 900 के हमने क्या निकालने हैं, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके भी हमने सबसे पहले क्या लिख देने हैं, फैक्टर्स लिख देने हैं। तो मैंने आपको समझाया है नए फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वही जो पहले फैक्टर हैं उसी में एक नंबर और बढ़ाना है। कौन सा, जो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 पहले भी था, 3 मल्टीप्लाई 3 पहले भी था, एक 5 पहले था वो भी है, और एक जो अभी जिससे मल्टीप्लाई किया वो वाला बन गया। अब 2 हमारे पास पेयर कंप्लीट हो गई, 2 का भी पेयर हो गया, 3 का भी पेयर हो गया और 5 का भी पेयर हो गया। इससे आगे तो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर जो कल हमने 4 किया था उसी तरह से देख लीजिए कैसे, कि आपके सामने है कि 2 मल्टीप्लाई किस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए पेयर बन गए। अब जब पेयर बन गए हमारे पास 2 के भी, 3 के भी, 5 के भी, तो इनके टोटल 2 पेयर बनाने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये आ गए। फिर इनका एक ही लिख के स्केयर लिख देना, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर। अब इधर रूट लिख दिया, रूट ऑफ 900 दैट इज इक्वल टू, उधर से स्केयर कैंसिल हो गया तो ये सिंपल बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 2 3 द 6 6 5 द 30, तो ये आ गया 30। तो स्केयर रूट ऑफ 900 हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। अब आपका ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, 1008। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो सिंपल है, जिस तरह पार्ट फर्स्ट किया और पार्ट सेकंड किया इसी तरह से ये भी पार्ट है। हमने यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकाल दिया 1008 से। तो फैक्टर आपके सामने, 2 से डिवाइड किया 504, फिर 2 से डिवाइड किया 252, फिर 2 से डिवाइड किया 126, फिर 2 से डिवाइड किया 63, फिर 3 से डिवाइड किया 21, फिर 3 से डिवाइड किया 7 और लास्ट में 7 1 7। तो आपके सामने यहाँ पर हमने इनके फैक्टर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, 7। 2 के भी पेयर आगे, 2 के 2 पेयर आगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 2 पेयर आगे, 3 का एक ही पेयर है और 7 हमारे पास क्या बच गया, सिंगल बच गया। अब इसी 7 से 1008 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके सामने सबसे पहले थोड़ा लिख देना है ताकि आपको समझ आ जाए। हेयर 7 हैज़ नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है। Therefore 7 is the smallest whole number by which the given number is multiplied to get a perfect square number. Therefore new number is 1008 को मल्टीप्लाई किया क्या 7 से, तो ये आ गया 7056। तो नया नंबर क्या आ गया, 7056, 7056। Therefore अब इसी का 7056 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो बहुत सिंपल है, पहले ही हमने निकाला है, तो जिसका पेयर नहीं था वो एक नंबर इसके साथ में और लिख दिया। तो देख लीजिए 7056, 2 मल्टीप्लाई 2 पहले भी था, 2 मल्टीप्लाई 2 ये भी पहले था, 3 मल्टीप्लाई 3 ये भी पहले था, ये एक 7 पहले था और एक 7 हमने अभी नया लाया है जिससे मल्टीप्लाई किया। तो ये अब हमारे पास 7 का भी पेयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो नीचे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, आगे भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हर पेयर में से एक एक नंबर लेके हमने दो जो है इसके टोटल 2 पेयर बना दिया। अब इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया इधर। तो देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई आपके सामने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर आ गया दैट इज इक्वल टू, अब इधर रूट ऑफ 7056 लिख दिया तो उधर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू, अब इन सब का आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 2 3 द 6 6, 2 2 द 4 4 3 द 12 12 7 द 84। तो इस तरह से यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 84। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंपल था क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल सिंपल हैं, सेम है। हमने क्या किया कि हर एक के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाले, जो सिंगल नंबर बच गया लास्ट में उससे इस दिए हुए पार्ट्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। हमारे पास एक नया नंबर आ गया, जो नया नंबर आ गया उसको मल्टीप्लाई किए, जो नया नंबर आ गया मल्टीप्लाई करके
तो उसके हमने दोबारा फिर फैक्टर निकाले। दोबारा फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पहले फैक्टर निकाले होते हैं हमने उन्हीं के साथ एक नया नंबर जो सिंगल वाला होता है वो ऐड कर देना है, तो उसका भी पेयर बन जाएगा और लास्ट में हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। थैंक्स।